एक दफा का जिक्र है, परियों के मुल्क में एक ऐसी खूबसूरत परी रहती थी जो इंसानों की दुनिया में जाकर इंसानों की मदद करती, अपने जादू को भलाई के कामों के लिए इस्तेमाल करती। पाकिस्तान के लोग इसे किस्मत की परी कहते थे। किस्मत की परी खूबसूरत और अक्लमंद परी थी। किस्मत की परी एक दिन एक गरीब लड़की के भेस में इंसानों की दुनिया में जाती है। वो यमन के मुल्क में उतरती हैं। इस मुल्क का बादशाह एक नेकदिल इंसान था, मगर इसका बेटा बहुत ही लालची और मगरूर शख्स था। शहजादे ने गरीब लोगों से छीन के बहुत दौलत इकट्ठी कर रखी थी। परी महल के अंदर एक बावर्चन बन कर जाती है ताकि शहजादे को सबक सिखा सके। किस्मत की परी देखती है कैसे शहजादा रात दिन लोगों पर जुल्म करता है और अपने खजानों को हर वक्त भरता रहता है। शहजादा अपने बाप की भी नाफरमानी करता है। बादशाह शहजादे को बहुत समझाता है वो लोगों पर जुल्म ना करे, मगर शहजादा एक मगरूर और जालिम शहजादा था। वो बादशाह की बातों का असर नहीं लेता। किस्मत की परी रात में सबके सोने के बाद लोगों के घरों में जाती है और उनकी मदद करती है। वो शाही खजाने की अशरफियां गायब करके उन्हें गरीबों में बांट देती है। इस तरह से ना जाने कितने गरीब अपनी मुश्किलात से बाहर आ जाते हैं, मगर शाही खजाना खाली होने लगता है। यमन का शहजादा, जिसका नाम शहजादा सलमान था, मगर मुल्क के लोग शहजादे से नफरत करते थे। वो शहजादे को दौलत का शीजादा कहते थे। ये सब देखकर अपना जुल्म व सितम बढ़ा देता है। शाही खजाने की हिफाजत के लिए एक दस्ता मुकर्रर कर देता है, मगर कोई भी चूर को देख नहीं पाया था, न ही किसी को मालूम होता है अशरफियां कहाँ जा रही है। एक दिन शहजादा सलमान अपने कमरे में सो रहा था। उसने देखा एक खूबसूरत परी उड़कर महल से बाहर जा रही थी। शहजादे ने परियों के बारे में सुना था, मगर आज इसने पहली बार परी को देखा। इसने देखा इस परी के पास बहुत सी अशरफियां थीं। शहजादे को पता चल गया इसका शाही खजाना कैसे खाली हो रहा है। शहजादा सलमान ने दूसरे दिन अपने महल के सब लोगों को बारी बारी बुलाया, मगर उनमें से कोई भी इसे परी जैसा नहीं लगा। शहजादा एक जादूगरनी को जानता था जो कि जंगल में रहती थी। शहजादा जंगल में उसके पास गया। इससे पूछा कि इसका शाही खजाना कैसे खाली हो रहा है। जादूगरनी ने बताया कि एक परी इसके महल में रह रही है, वही इसका खजाना गरीबों में बांट रही है। जादूगरनी ने बताया कि इस परी का नाम किस्मत की परी है, वो लोगों की मदद करती है, इसके पास कई जादुई ताकतें हैं, इसे मारा नहीं जा सकता। हाँ, अगर तुम इसके परों को जला दो तो वो पाकिस्तान नहीं जा सकेगी और उसकी जादुई ताकतें खत्म हो जाएंगी। शहजादे ने जब जादूगरनी की बात सुनी तो महल वापस आ गया। किस्मत की परी इसके कमरे में मौजूद थी। परी ने शहजादे से कहा, मैं किस्मत की परी हूँ, मैंने ही तुम्हारे सारे खजाने गरीबों में तकसीम किए हैं। तुम एक जालिम इंसान हो और गरीबों पर जुल्म करते हो। मैं तुम्हें उसकी सजा दूंगी अगर तुम अपनी आवाम पर जुल्म करने से ना रुके तो। तुम दौलत जमा करते हो मगर कभी इन गरीबों के बारे में नहीं सोचते जिनका हक इस दौलत पर होता है। शहजादे को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, तुमने मेरे सारे खजाने गरीबों में तकसीम किए हैं, मैं तुम्हें उसकी सजा दूंगा। परी को शहजादे की किसी बात की परवाह नहीं थी। उसने कहा कल तक वो इसकी बाकी सारी दौलत भी जरूरतमंदों को दे देगी। परी वहां से चली गई। शहजादे ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो जादूगरनी को फौरन बुलाकर लाएं। जादूगरनी महल में आ गई। शहजादे ने जादूगरनी से पूछा कि परी के पर कैसे जलाए जाएं। जादूगरनी ने बताया परी इस वक्त सो गई है, वो बावर्चन के भेस में है। जादूगरनी शहजादे को परी के कमरे में लाई। जादूगरनी ने एक मंत्र पढ़ा, इससे एक आग पैदा हुई। शहजादे ने इस आग को परी पर फेंक दिया। आग से परी की आंख खुल गई, मगर आग परों से जैसे ही टकराई वो गायब हो गए। किस्मत की परी उठकर रोने लगी, क्योंकि पर जल जाने की वजह से वो अब कभी पाकिस्तान नहीं जा सकती थी। शहजादा सलमान ये देखकर हंसने लगा। कुछ देर में वहां परियों की मलिका आई। इसने जब किस्मत की परी का ये हाल देखा तो इसने शहजादे पर अपनी छड़ी से जादू किया, मगर किस्मत की परी ने मलिका को रोक दिया। लेकिन मलिका ने परी की बात नहीं मानी। इसने शहजादे को एक खौफनाक जानवर में तब्दील कर दिया। जादूगरनी ये देखकर गायब हो गई। शहजादा जानवर बने के बाद चीखने चलाने लगा। परी शहजादे के पास आई। इसने कहा, अगर तुमने मेरे पर न जला होते तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती थी। शहजादा को यह देखकर बहुत दुख हुआ कि किस्मत की परी अब भी इसकी मदद करना चाह रही है। परियों की मलिका वहां से गायब हो गई। शहजादे ने परी से कहा कि अब यही उसकी सजा है। फिर शहजादा फिर महल से बाहर जंगल के रास्ते की तरफ चला गया।
शहजादा सलमान काफी अरसा जंगलों में भटकता रहा, अपने गुनाहों की मुआफी मांगता रहा। शहजादा एक दिन फिर महल जाता है। किस्मत की परी अब भी लोगों की मदद के लिए महल से बाहर फिर रही थी। शहजादा परी के रहमदिली से बहुत मुतासिर होता है। शहजादे ने अपने आप को एक बहुत बड़े कपड़े से ढांप रखा था ताकि कोई इसे देखकर डर न जाए। शहजादा परी के पास जाता है और इससे अपने वालिद यानी बादशाह के बारे में पूछता है। परी शहजादे की बातें सुनकर उससे हमदर्दी करती है और कहती वो इसकी मदद करे। परी कहती है कि यहाँ से बहुत दूर एक गार में एक ऐसा फूल है जो इंसान भी इस फूल सूंघ ले इसका हर मर्ज ठीक हो जाता है और इससे हर जादू का असर खत्म हो जाता है। शहजादे ने परी से कहा, किस्मत की परी मैं तुम्हारी किसी हमदर्दी के काबिल नहीं। मैंने जितने सितम मैंने अपनी आवाम पर किए हैं, मैं इन गुनाहों की सजा काट रहा हूँ। परी ने कहा, शहजादे तुम अब बदल चुके हो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। शहजादा वहां से वापस आ गया। किस्मत की परी ने रात को अपनी अंगूठी से पिस्तान की मलिका से बात की कि वो इसकी जादुई ताकतें वापस कर दे। मलिका ने किस्मत की परी से कहा कि वो इसे गायब होकर कहीं पहुंचने की ताकत दे सकती है, लेकिन इसके पर वापस नहीं ला सकती। परियों की मलिका ने किस्मत की परी को एक हीरा दिया जिसे अगर कोई अपनी मुट्ठी में बंद करे तो जहां जाना चाहे जा सकता है। परी ने वो हीरा ले लिया। परी इस गार के पास पहुंची जहां वो जादुई फूल था। परी ने देखा गार के बाहर एक बहुत बड़ा नाग पहरा दे रहा था। परी ने नाग से कहा वो जादुई फूल लेने आई है। नाग हैरान था कि परी नाग की जुबान जानती है। परी ने नाग को बताया वो पिस्तान की परी है और अब एक इंसान बनकर रह रही है। नाग ने परी को बताया कि जो भी इस फूल पर पहली निगाह डालता है उसकी आंखों के सब रंग चले जाते हैं। ये जादुई फूल 100 साल में एक बार ही उगता है। अगर कोई इसे तोड़ने में नाकाम रहे तो पहरादार देव इसे जिंदा आग में डाल देता है। नाग ने परी से कहा तो वो फूल मत तोड़ो। परी ने कहा मैं किसी की मदद करना चाहती हूँ और चाहे मुझे कोई खतरा मोल लेना पड़े मैं जरूर लूंगी। नाग को परी पर रहम आ जाता है। वो परी को एक आईना देता है और कहता है ये आईना इस देव के आगे कर देना जो जादुई फूल का पहरादार है। परी आईना ले लेती है। परी गार के अंदर दाखिल हुई। गार के अंदर बहुत तेज रोशनी थी। किस्मत की परी जब आगे जाती है देखती है एक झील में एक बहुत ही खूबसूरत फूल कनेला हुआ था। झील के साथ एक देव सो रहा था। परी देव के आगे आईना रखती है और देव को एक कंकर मारती। देव की आंख खुल जाती है। वो जैसे आईना देखता है पत्थर का बन जाता है। परी फूल के पास आती है और फूल तोड़ लेती है। परी जैसे ही फूल तोड़ती है किस्मत की परी के आंखों के सब रंग चले जाते हैं। अब उसे हर चीज सफेद और सियाह रंग की नजर आ रही होती है। परी अब बाहर आकर नाग का शुक्रिया अदा करती है। अब परी शहजादे के पास जाती है। शहजादा को वो फूल देती है। शहजादा जैसे ही फूल सूंघता है वो पहले की तरह एक खूबसूरत शहजादा बन जाता है। शहजादा परी का शुक्रिया अदा करता है। शहजादा परी से कहता है एक किस्मत की परी मैं तुमसे तुम्हारी सारी अच्छाइयों की वजह से बहुत मोहब्बत करने लगा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो और मेरे मुल्क के लोगों की बेहतरी के लिए मेरे साथ काम करो। किस्मत की परी शहजादे की बात सुनकर कहती है शहजादे मैं अब से एक ही शर्त पर शादी करूंगी, अगर आप अपने सारे खजाने गरीबों में बांट दें। शहजादा मान जाता है। यूं किस्मत की परी की शादी दौलत के शहजादे से हो जाती है। मगर अब सब शहजादे को शहजादा सलमान कहते हैं और लोग भूल जाते हैं कि कभी वो जालिम भी था।